हेलो प्यारे साथियों, आज हम एक फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है दर्पण सूत्र, जो प्रकाश के प्रवर्तन के थ्रू से में आता है। और इससे सबसे आसान तरीके से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि दर्पण सूत्र को किस तरीका से बनाया जाता है, और एग्जाम में ये 6 नंबर की क्वेश्चन पूछी जाती है। अब इसमें देख रहे हैं कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करते हैं किस प्रकार से हम। तो ये है आपके दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए। अब हमारा दर्पण सूत्र होता क्या है, कितना होता है, अब इसको देखेंगे। जो दर्पण सूत्र अब दो दर्पण से निकाली जाती है, यानी अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण द्वारा। तो हम पहले आज देख रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा यानी दर्पण सूत्र कितना होता है, और इसको सीखेंगे आसान तरीका से जो हम दर्पण सूत्र को किस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन दो तरीका से पूछी जाती है। एक तो सीधे सीधे दी जाती है कि दर्पण सूत्र को दर्शाएं, या दूसरी तरीका से पूछी जाती है फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में संबंध क्या होता है, उस संबंध को दिखाना रहता है। तो इसमें सबसे पहले अवतल दर्पण में इस तरीका से फिगर बनाएंगे और वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। अब इस फिगर के अनुसार से हम दर्पण सूत्र सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण द्वारा कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, माना कि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी एव, प्रतिबिंब दूरी भी और फोकस दूरी एफ है। अब हमको लाना कितना है, तो दर्पण सूत्र यानी लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है यानी कितना सिद्ध करना है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी इतना हमको सिद्ध करके लानी है, और यही होती है दर्पण सूत्र। उसके बाद हम चलेंगे प्रमाण की ओर, यानी प्रमाण में हम चलेंगे। अब इस फिगर के अनुसार से हम दो त्रिभुज ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो दो त्रिभुज कौन कौन, तो ए बी सी, ई वाले त्रिभुज को, और इसी के समरूप हम दूसरा त्रिभुज ढूंढेंगे ए डैश बी डैश सी, यानी इस वाले त्रिभुज को। इस बड़े वाले त्रिभुज और इस छोटे वाले त्रिभुज को हम समरूप करेंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। अब दोनों त्रिभुज में हम जब देखेंगे तो अब ई वाला कोण और इस त्रिभुज का ई वाला कोण, यानी यहाँ पर के ए कोण और ए कोण दोनों बराबर होंगे। कब, जब ये दोनों के दोनों समूह कोण से, या इसका दूसरे का नाम शीर्षाभूमि कोण से। तो इसको लिखेंगे कोण बी ए, कोण बी सी ए बराबर कोण बी डैश सी ए डैश, क्या चीज से, तो समूह कोण से। यानी बी ए सी, ई वाला कोण समरूप बराबर है कोण बी बी डैश ए सी ए डैश से। फिर दूसरी का देख रहे हैं कि ये वाला कोण 90 डिग्री है इस कोण के बराबर, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो दोनों त्रिभुज में बराबर होगा। यानी कोण बी ए सी बराबर होगा कोण बी डैश ए डैश सी, बराबर कितना, तो 90 डिग्री। यानी ई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो दोनों 90 डिग्री होंगे तो दोनों त्रिभुज के बराबर होंगे। अब शेष कोण बच गया, तो शेष कोण ये क्या होगा, बराबर होगा। तो दो कोण जब बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, तो क्या चीज से, तो ए एंगल एंगल समरूपता से, यानी एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनके हम भुजा के अनुपात क्या कर सकते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि मैथ में हम पढ़े होंगे
कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनके भुजा के अनुपात क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो इनके भुजा के अनुपात समानुपाती कर रहे हैं, तो इस त्रिभुज में इसकी ऊंचाई ए बी और इस त्रिभुज में इसकी ऊंचाई ए डैश बी डैश है। तो ए डैश बी डैश बराबर इस त्रिभुज की हम आधार ले रहे हैं यानी ए सी बटा इस त्रिभुज की आधार क्या होगी, ए डैश सी, यानी इसे समीकरण 1 मान ले रहे हैं। यहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं किसी को दिक्कत नहीं होगा। फिर अब दूसरे का यानी दो त्रिभुज और ढूंढेंगे, यानी एक त्रिभुज देख रहे हैं यहाँ पर ही छोटा वाला ए डैश बी डैश एफ, ये वाला त्रिभुज, और एक यहाँ एम एफ क्यू, ये वाला त्रिभुज, यानी त्रिभुज एम क्यू एफ और यहाँ लिख देंगे पुनः, यानी फिर से एक और काम कर रहे हैं, और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, यानी इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में हम चल रहे हैं। तो फिर इसी प्रकार से हम उस त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर इस त्रिभुज के बराबर कोण के बराबर ये कोण, फिर इसमें देख रहे हैं कि ई वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी सेम टू सेम इसी तरीका से प्रक्रिया होगा। तो हम लिख देंगे इसी प्रकार त्रिभुज एम क्यू एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। तो ये समरूप है तो ये भी क्या चीज से होगा, तो एंगल से होगा, क्योंकि इस त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है ई वाला कोण 90 डिग्री बराबर है। तो हम यहाँ लिख दिए एंगल से। तो जब त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा के भी अनुपात मान लेंगे। अब देखिए भुजा के अनुपात, तो इसमें जब इस त्रिभुज में हम ऊंचाई लेंगे तो क्या होगा, एम क्यू, यानी एम क्यू बटा इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, तो ए डैश बी डैश बराबर इसकी आधार क्या है, तो एफ क्यू बटा फिर इसकी आधार क्या है, ए डैश एफ। समीकरण 2। अब देख रहे हैं कि यहाँ एम क्यू बराबर जो ए बी है, क्योंकि ये बीच दोनों एक दूसरे के समानांतर है तो बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो जब बी की दूरी बराबर होगी तो ए बी के जगह पर यानी पी एम क्यू लिख सकते हैं, एम क्यू के जगह पर ए बी भी लिख सकते हैं। हम एम क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एफ क्यू बटा ए डैश एफ। चलिए अब यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देख रहे हैं फिगर में कि अगर Q को हम P के निकट मान लें तो जहां Q लिख रहे हैं उसके बदला में हम क्या लिख लेंगे, P लिख लेंगे। लिख लें, यदि बिंदु Q बिंदु P के निकट हो तो, अब जब निकट आएगा तो जहां Q है इसके जगह पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, बाकी चीज वैसा ही रहेगा। यानी ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर Q के जगह पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो ए पी बटा क्या है पीछे, तो ए डैश एफ समीकरण 3 मान ले रहे हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से। अब यहाँ 3 में देख रहे हैं कि ए बी बटा ए डैश बी डैश है, और समीकरण 1 में भी देख रहे हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश है।
तो यदि बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तब दायां पक्ष भी बराबर लिखेंगे, यानी इसमें किसके बराबर है, तो ए सी बटा ए डैश सी, यानी ए सी बटा ए डैश सी बराबर इधर क्या है, पी एफ पी बटा ए डैश एफ। अब इसमें अब हमको लाना है यू वी एफ में, तो इसको यू वी एफ में बदलेंगे तो इसकी दूरी खोजेंगे। तो ए सी इतनी दूरी निकालनी है, तो इतनी दूरी निकालने के लिए हमारे पास कोई माप नहीं है, यानी अब क्या करेंगे, इसको पूरा में से इतना को घटा देंगे। तो पूरा का नाम क्या है, यानी पी ए पी माइनस पी सी को हम क्या करेंगे, घटा देंगे बाटा ए डैश सी इसके लिए भी नहीं है, तो इस पूरा में से हम इतना को घटा देंगे, यानी पी सी में से पी ए डैश को घटा देंगे बराबर पी एफ के लिए इसकी दूरी है फोकस, फोकस दूरी तो है ए डैश एफ इसके लिए नहीं है, तो इसके लिए पूरी दूरी में से, यानी इतना दूर में से इतना को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ये वैसा ही रहेगा बटा पी ए डैश माइनस पी एफ को घटा देंगे। अब इसको हम फिगर के अनुसार से इसका मान रखेंगे, ए पी ये पूरी दूरी को हम वस्तु दूरी और चिन्ह परिपाटी का हम प्रयोग करके लिखेंगे, तो माइनस यू माइनस पी सी इसके लिए दूरी क्या है, माइनस टू एफ जो वक्रता दूरी होती है। अब माइनस उसमें का माइनस ई मिलकर प्लस टू एफ बटा पी सी का मान कितना है, माइनस टू एफ माइनस पी ए डैश इसके लिए है भी, तो माइनस में है तो भी हो जाएगा प्लस में बराबर एफ पी इसके लिए है माइनस एफ पी ए डैश इसके लिए माइनस भी माइनस पी एफ के लिए है माइनस एफ प्लस में एफ। अब इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस गुना करेंगे, यानी इसे हम कोना कोनी गुना करेंगे, तो क्या होगा, इसको गुना करेंगे इसमें तो माइनस माइनस प्लस यू भी, फिर इससे गुना करेंगे तो माइनस यू एफ बराबर इसको इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस टू एफ स्क्वायर, ओ सॉरी गलत हो गया, एक मिनट, इसमें गुना कीजिए, गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यू भी, इसको इसमें गुना करेंगे तो माइनस यू एफ, फिर अब इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस गुना करेंगे तो टू भी एफ, इसको इसमें गुना करेंगे तो प्लस टू एफ स्क्वायर बराबर इसको इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस टू एफ स्क्वायर, फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो माइनस भी एफ, यानी टू एफ स्क्वायर यहाँ से कैंसिल। अब बच गया यू भी, अब यहाँ यू भी है, अब एफ वाला को एक जगह कर दे रहे हैं, यानी यू भी माइनस यू एफ बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी टू भी एफ माइनस भी एफ, तो एक इसमें से घट जाएगा, यू भी माइनस यू एफ बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा, भी एफ। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ यहाँ लिखेंगे, दोनों ओर यू भी एफ से भाग देने पर,